डिजिटल कृषि से किसानों का होगा विकास। देश के अन्नदाताओं की आय दुगनी हो, उसके लिए देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए डी विकास खंड में एक डिजिटल कृषि पर संगोष्ठी का एवं उसका सजीव प्रदर्शन आयोजन किया। इस पूरी संगोष्ठी में किसानों को कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में बताया और अपने खेत की मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाए, समय समय पर उसमें ऐसी कौन से उर्वरक मिले जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और जमीन को उपजाऊ बनाया जा सके। थोड़ा सा लेट एब्जॉर्ब करते हैं कि लोगों को देख के फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बेसिकली अभी पहले प्रैक्टिस चालू करते हैं तो उनका हैबिट बनेगा, आदत बनेंगे, उसके बाद जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल कमर्शियल इट्स नॉट अवेलेबल। सर, क्या परिचय है और क्या कार्यक्रम है डिटेल? मेरा नाम मानस है, मैं सत्ययुग को रिप्रेजेंट करता हूँ। बेसिकली हमारा काम जो होता है, जो कृषि में जो फार्मर होते हैं, तो फार्मर का जितना भी मतलब कल्टीवेट करने के टाइम पे, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में जा रहा हूँ, कल्टीवेट करने के टाइम पे क्या होता है, जो उनका खर्चा होता है, तो खर्चा को कम करने के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सैटेलाइट से डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग एग्रो एडवाइजरी देते हैं, सॉइल मॉइस्चर देते हैं। सॉइल मॉइस्चर में हम लोग नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस एज वेल एज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कई फार्मर अगर चाहें तो उनको फोटो, बिकॉज ये हमारा जो ऐप है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी अपने जियो टैग कर सकते हैं अपना फार्म को। इस पर वेदर फोरकास्ट आता है, इस पर एग्रो एडवाइजरी आता है। अगर कोई फार्मर चाहें तो वो फार्मर अगर चाहें तो उनको फ़ोटो खींच के भी दे सकते हैं। उस पे हमारा ऑफिस में एग्रोनॉमिस्ट टीम बैठे हुए हैं, वो एग्रोनॉमिस्ट टीम उस बेसिस में एनालिसिस करके बोल सकता है जो उसमें कौन सा चाहिए, क्या मेडिसिन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो हम लोग ये केमिकल प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से फार्मर लोग अपना जो, हम लोगों का अल्टीमेटली गोल ये है, जो फार्मर लोग जितना खर्चा करते हैं, जैसे अगर किसी फार्मर को ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो कि दुकान में जाते हैं, वहाँ पे जाके यूरिया माइट भी उनको यूरिया नहीं चाहिए, माइट भी उनको पोटाश नहीं चाहिए। तो हम लोग को खर्चा कॉस्ट डाउन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए वहाँ पे हम वही काम करते हैं। तो बेसिकली हमारा काम ये है, सैटेलाइट के थ्रू में हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं। और सैटेलाइट बेसिकली ये बोल सकते हैं आप, मगर मैं बेसिक लैंग्वेज में कंपेयर करूँगा तो जैसे एक्स-रे होता है, तो एक्स-रे बेसिकली क्या करता है, इट विल गो पेनिट्रेट एंड इट विल कम बैक। तो सैटेलाइट भी वही करते हैं, ज़मीन में पेनिट्रेट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो वो रिफ्लेक्ट बैक करने के टाइम पे हम लोगों को पूरा पता चल जाता है ये ज़मीन में एटलीस्ट फॉर लास्ट 20 ईयर्स यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ मतलब क्या करने वाले हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, फास्फोरस कितना है, और वहाँ पे क्या कमी है, वहाँ पे वो यूटिलाइज़ कर लीजिए। अगर जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पे यूटिलाइज़ मत कीजिए। तो इस हिसाब से हम किसान को एडवाइस करते हैं खेती करने के लिए। ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है या किसान कोई इसमें कॉस्ट? नहीं, हम लोग प्राइवेट कंपनी है, हम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट हम लोग गाइड कर सकते हैं किसान के लिए। नहीं, इसका कोई कॉस्ट देना पड़ता है किसान? यस, हाँ, इसका एक कॉस्ट देना नहीं पड़ता है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई निर्णय नहीं पड़ता है। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो किसानों के लिए, बिकॉज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दिस लाइफ इज़, किसानों को पहले अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे हम लोग कीपैड फ़ोन आया था पहले, तो हम लोग सब कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। उसके बाद स्मार्टफ़ोन आया था। तो स्मार्टफ़ोन हम लोग बहुत, कोई होता है अर्ली